जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी ने अपने चरणों के साथ हमें जोड़ा है, क्योंकि संगत जी हम सब सुनते हैं कि गुरु जी उनको ही अपने साथ जोड़ते हैं जिनके कोई कष्ट कटवाने होते हैं या जिनको ब्लेस करना होता है। और संगत जी, गुरु जी खुद अपनी संगत चुनते हैं कि किनको क्या, कब और कैसे क्या चीज़ ब्लेस करनी है। संगत जी, समटाइम तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम से कोई संगत जुड़ी होती है गुरु जी के साथ, लेकिन उनको सत्संग का ही नहीं पता होता कि सत्संग भी ऐसे सुन सकते हैं हम लोग। या बहुत ऐसे होते हैं कि जिनको स्वरूप का नहीं पता चलता है कि स्वरूप कैसे मिलता है। संगत जी, क्योंकि वो चीज़ तब तक गुरु जी ने उनको ब्लेस नहीं की है, तब तक उनके दिमाग में नहीं आई वो चीज़, क्योंकि गुरु जी उनको उनके टाइम पे देना चाहते हैं जो गुरु जी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है। इसीलिए संगत जी कहा जाता है, जब भी हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुनो, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड हैं गुरु जी की तरफ से। गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है कि हम सत्संग सुनने के लिए कैपेबल हैं, हमें अवेलेबल है सत्संग कि हम सुन सकते हैं गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की संगत के सत्संग, गुरु जी के जो परिवार है, क्योंकि गुरु जी का जो परिवार है ना वो संगत ही है, उनके सत्संग हम सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। इसलिए अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं लिखकर या रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना सत्संग भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, गुरु जी से तो मैं पता नहीं कितने जन्मों से जुड़ी हूँ, पर दोबारा मिलकर ऐसा लगा है कि जैसे सब कुछ मिल गया है। गुरु जी के आने से पहले जीवन में एक जो खालीपन था ना, वो अब नहीं रहा। संगत जी, मेरे पास मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन सब हैं, परंतु फिर भी एक उदासी, खालीपन हमेशा खलता था मुझे। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी मुझे याद तो नहीं है, परंतु जून 2023 में शुरू हुई, जब मेरी फेसबुक पे उनके मैसेज ऐसे रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए और मुझे लगा ये कौन है, ये लोग इतना शुक्राना गुरुजी लिखते हैं। संगत जी, मैं एक स्टूडेंट की मॉम इंदू शर्मा को मैं हमेशा ऐसे शुक्राना गुरुजी लिखते हुए देखती थी, तो मेरा दिल बहुत करता था कि मैं भी शुक्राना लिखूं, पर मैं लिखते लिखते रुक जाती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि लोग मेरा मैसेज देखेंगे तो क्या ही सोचेंगे कि पता नहीं किस गुरुजी के पीछे लगी हुई हूँ मैं। परंतु फिर भी मुझे एक ऐसा खिंचाव सा फील होने लगा, खिंचाव सा महसूस होता था कि कुछ तो है, क्योंकि उनके मैसेजेस अपने साथ मुझे रिलेटेड लगते थे, अपने लिए लगते थे। फिर मैंने एक दो बार शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे मेरी फ्रेंड मिली, तो उसने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। मैंने पूछा कि आपको भी ट्रस्ट है गुरुजी पर? तो उसने ना मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा। अब मेरा दिल करने लगा कि मैं भी सर्च करूं कि हम गुरुजी का मंदिर मतलब कहाँ है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि तो डिफेंस कॉलोनी में है। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और बोला कि ये मंदिर कहाँ पर है, तो उसने बोला कि मेरे घर के पीछे ही है। मैं सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी।
मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मतलब कल जब हम सुबह साइकिलिंग पर जाएंगे तो क्या तुम मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलोगी? तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। संगत जी उन्होंने हाँ कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैं सुबह जल्दी से उठकर शावर मैंने लिया और फ्रेंड को मैसेज किया, परंतु उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मुझे लगा आज उसकी नींद ही नहीं खुली होगी शायद, इसीलिए उसने फ़ोन भी नहीं उठाया था मेरा। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की जो इच्छा। और संगत जी मैं लेट गई। इतने में मेरी सहेली का मैसेज आ गया कि मैं बहुत जल्दी उठी और घर से निकल गई और कुछ ही देर में हम मंदिर के बाहर पहुंच गए। मंदिर तो बंद था। मंदिर के बाहर कोई अंकल झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी का मंदिर कब खुलता है? तो उन्होंने बताया कि सोमवार और गुरुवार को 5:30 से 7 बजे 5:30 से 7 बजे तक खुलता है। तो फिर हमने बाहर से ही संगत जी नमन किया गुरुजी को और लौट आए। गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि चाय पीने मैं तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा दिन वेट किया संगत जी, लेकिन कोई नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुई। फिर मैंने अगले दिन सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था और 5 मिनट्स ही रह गए थे लेफ्ट। और तो एकदम से मेरे मन में आया कि चाय बनाकर ले जाती हूँ, तो मंदिर के बाहर जो मिलेगा उनको पिला दूंगी। संगत जी सच मानिए इतनी सारी चाय 5 मिनट में तैयार हो गई। अब चाय भी ज़्यादा बन गई, तो मैंने पेपर ग्लास लिए और मैं चल पड़ी। और मेरे पति थोड़ा गुस्सा भी हुए कि क्या है ये, मैं नहीं जाऊंगा ये वो। मैंने बोला प्लीज़ आप कुछ गलत मत बोलना। हमने बेटे को स्कूल छोड़ा है और मंदिर के बाहर आ गए और उसके बाहर एक आंटी और एक रिक्शा वाले अंकल बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पियोगे? तो वो बोले कि दे दो। मैंने चाय दे दी संगत जी उनको और फिर मैं इधर उधर और किसी और को ढूंढने लगी कि मुझे कोई और मिल जाए तो मैं चाय उनको भी पिला दूं। तो इस तरह से वहाँ एक फूल वाले अंकल थे। मैंने उनसे पूछा आप पियोगे? तो उन्होंने संगत जी मना कर दिया, परंतु उनके पास ना कोई खड़ा था, उन्होंने पीने के लिए कहा। संगत जी चाय अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी मेरे पास। मेरे पति मतलब यानी कि अंकल ने बोला कि अब बस और नहीं तू घर चल। परंतु मैं गुरुजी से बोल ही रही थी कि मैं अब चाय बचाकर घर नहीं ले जाना चाहती हूँ। तो इतने में संगत जी एक रास्ते में कूड़े वाले अंकल मिल गए और उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ पी लेंगे। और उनके साथ एक और भी था। तो उन दोनों को संगत जी मैंने चाय प्रसाद दे दिया, परंतु चाय अभी भी उसमें बाकी थी। थोड़ा आगे आने पर वहाँ एक अंकल झाड़ू लगा रहे थे, वो सेवादार थे। मैंने पूछा चाय पियोगे? तो वो बोले कि हाँ जी ले आओ जी। तो ये तो संगत जी मतलब उन्होंने बोला कि ये तो कर्मनल मिलती है। उन्होंने सामने एक अंकल को आवाज़ लगाई और बोले आजा चाय चख ले। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, पूरे 2 ही कप उसमें से निकले थे और चाय पूरी ख़त्म हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी आज मैं अपना दूसरा सत्संग भी बताऊंगी। जब गुरुजी का स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ, मैं बहुत सोचती थी कि आखिर मैं स्वरूप कहाँ से लूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं था। एक दिन हमारे घर में संगत जी मंजू आंटी आई, तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरा ध्यान उनके फ़ोन पर पड़ा। तो मैंने देखा कि उन्होंने ना गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। मैंने उनसे बड़ी उत्सुकता से पूछा दीदी आप भी नहीं मानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं गुरुजी में। तो मैंने गुरुजी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि इनका स्वरूप कहाँ से मिलता है, मुझे कुछ पता नहीं है। और मैंने बोला कि मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इनसे बहुत देर से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। दीदी ने बोला कि आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो मैं दे देती हूँ, मेरे पास 2 स्वरूप हैं। संगत जी मुझे मंजू आंटी की बेटी को पर्स में से गुरुजी का स्वरूप देने को कहा। उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। इस तरह से संगत जी गुरुजी का मेरे घर में आगमन, मेरी ज़िंदगी में आगमन हुआ। संगत जी आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उस दिन से मैंने गुरुजी को मंदिर में रखा और जोत जलानी शुरू की गुरुजी की।
और गुरु जी की कृपा से मेरा दिल करता है मैं सुबह शाम गुरु जी का गुणगान ही करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मैं तीसरा सत्संग जो कि बहुत ही सुंदर सत्संग है। एक दिन सुबह सुबह मैं साइकिलिंग के लिए अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तो मुझे एक कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी कबूतर रूप में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी मैं आपको कैसे बताऊं कि एक रात पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे कबूतर रूप में मैं मिलूंगा। तो अब मैं सोच में पड़ गई और सोचने लगी मैंने तो कोई कबूतर बहुत दिन से देखा ही नहीं था। फिर मैं सो गई। परंतु जैसे मेरे मन आपको बताया कि सुबह मुझे कबूतर दिख रहा था, तो मैंने वहीं पे साइकिल रोक दी और कबूतर को देखने लगी। मेरी दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं। संगत जी जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ी तो गुरुजी ने इतनी फ्रेग्रेंस मुझे फील करवाई, इतनी फ्रेग्रेंस थी वहाँ पे कि मानो फूल ही फूल हो चारों तरफ। और मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या तुझे भी कोई खुशबू आ रही है? तो बोली हाँ, और बोली अब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसी हो गई है। थोड़ा सा आगे जाने पर खुशबू नहीं आई। मैं खुश थी और मन ही मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। संगत जी जब नेक्स्ट डे मैं फिर से उसी जगह पर गई तो वहाँ पर कोई खुशबू नहीं थी, और हैरानी की बात ये थी कि आसपास कोई फूलों का पौधा भी नहीं था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। ये सब जो हुआ है गुरुजी ने ही करवाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चौथा सत्संग में गुरुजी से बहुत रूपों में अपने दर्शन देते हैं मुझे गुरुजी। कभी कबूतर के रूप में, कभी तितली के रूप में, और कभी ओम के रूप में, कभी मोर के रूप में। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं। अब मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है। मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, मैंने उसको बोला कि मेहनत कर तभी कुछ हासिल हो पाएगा, तभी गुरुजी भी आपका साथ देंगे। गुरुजी की कृपा से संगत जी उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे और मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट सुबह 6 बजे आया तो मुझे टेंशन सी थी कि ऐसा कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। संगत जी रिज़ल्ट आ गया और मैंने अपने बेटे का नाम चेक किया, परंतु उसमें मुझे कहीं उसका नाम नहीं मिला। थोड़ी सी निराश हुई, बट फिर भी मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मैंने अपने अंकल को रिज़ल्ट सेंड कर दिया और बोला कि बेटा तेरा नाम तो कहीं पर भी नहीं आया है। और मैं गुरुद्वारे जाने लगी। संगत जी गुरुद्वारे जाने की मैं तैयारी करने लगी तो इतने में अंकल की आवाज़ आई कि देखो अपने बेटे का नाम नेशनल में आया है। संगत जी मैं इतनी खुश हुई बस पूछो मत। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं गुरुद्वारा गई, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत भावुक भी हो गई गुरुजी को देखकर। और गुरुजी का एक और चमत्कार तब हुआ जब मैं स्टेज पर उसे स्टेट से एक फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी मिली थी। और उस दिन गुरुजी का कोई भी ऐसे उसके खुशी का कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं था। संगत जी गुरुजी की हमेशा कृपा रही है, असीम कृपा रही है हम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना। धन्य धन्य हूँ आप गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरुजी के मैसेज मुझे रोज आते हैं कि तेरे कुछ खराब कर्मा दे कारण तेनों कम डिले हो रहे सी, मैं सब कुछ ठीक कर देता है, हुण तेनों खुशियां ही खुशियां मिलन वालियां हैं, तैयार हो जा। गुरुजी ने बोला कि तू बड़े मंदिर आ जा, तो मेरे घर मैंने तेरे को ब्लेस करना है। और गुरुजी ने बोला कि मैं तेनों फर्स्ट तो चुक के अर्श तक ले जावांगा, और बस कर्म अच्छे रखी। और गुरुजी ने बोला कि तू बड़े सत्संग सुनान लिए तैयार हो और रहा कर, तैयार रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जल्दी ही मैं आपको अपना बड़ा सत्संग सुनाऊंगी। गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी। गुरुजी ने बहुत कुछ देते हैं हमें, हमेशा उनको शुक्राना करो और हमेशा खुश रहो। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी मालिक का, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आपकी आने वाली ज़िंदगी में सोनापन मतलब ख़त्म हो जाएगा मेरी। और लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का।
जिस तरह से उन्होंने भेजा था मैंने आपको उसी तरह से सुनाया है। तो चलिए संगत जी, हम दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। दूसरे सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, दूसरा सत्संग शुरू करते हैं। इस तरह से आंटी जी ने मुझे भेजा है सत्संग, मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। जी अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं संगत जी। आंटी जी कहते हैं मैं गाज़ियाबाद से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर सत्संग को बोलने में या लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। और सभी संगत जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। मैं सत्संग बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ अक्टूबर 1 या सितंबर लास्ट में स्टार्ट हुआ। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। मुझे पहले गुरु जी के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही मैंने कभी उनके मतलब उनका स्वरूप देखा था, ना ही मैंने उनको कभी देखा था। मेरी कज़न्स इसके थ्रू गुरुजी के बारे में मुझे पता चला, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से परेशान हूँ। कुछ फैमिली मैटर है एक्चुअली संगत जी। मेरे हस्बैंड मुझ में मतलब मेरे पे ना काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं, तो बस उसी वजह से काफ़ी सालों से मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। अगर घर में मतलब डेली ही लड़ाई होती है, झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ भी उठाया है बहुत बार, और डेली की लड़ाई झगड़े की वजह से मैंने अपनी बेटी को मम्मी के घर पढ़ने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वहाँ इस लड़ाई झगड़े से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी यहाँ पे। तो उसकी पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। तो बहुत चीज़ें जिसकी वजह से मैं दुखी रहती थी और हूँ भी शायद। मेरी परेशानी की वजह से मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी। वो काफ़ी सालों से गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है और उनकी संगत है। तो मुझे पता नहीं था कि वो गुरुजी की संगत है और काफ़ी सालों से गुरुजी को जानती है और उनसे जुड़ी हुई है। और तो जब उसने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में, तो उसने पूछा कि तू क्या गुरुजी के बारे में जानती है? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उसने कहा तूने देखा? मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला कि तो किस दुनिया में रह रही है? तो बस मैंने बोला कि मुझे पता नहीं। तो बताया उसने कि ऐसे छतरपुर में एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर तू सर्च करके देख के बड़े मंदिर वाले गुरुजी को। तो मैंने कहा ठीक है। एंड संगत जी अब मैंने उनको बोला कि अब मैं करूँगी। और मैंने उस टाइम संगत जी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर, और मैंने उसे उस दिन नहीं सर्च किया जो उसने मुझे बोला था कि ऐसे करके सर्च करना, वो नहीं कर पाई। मैं बिज़ी हो गई थी अपने कामों में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड को हमारी बालकनी से पता नहीं संगत जी हेलमेट या नहीं तो चाबी मैं दे रही थी। तब मुझे ना एक बटरफ्लाई और एक मेरे हाथ को टच करके गई और टच करके उड़कर चली गई। घर के काम करने लग गई थी उसके बाद में। दिन में मैंने यूट्यूब में गुरुजी के बड़े मंदिर वाले गुरुजी करके सर्च किया, तो उनके पोस्ट आने लगे। तो मैंने सत्संग सुने, 2-3 सत्संग सुने उस दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसे सत्संग में आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में और पिकॉक के रूप में ना दर्शन देते हैं। तो मुझे लगा मॉर्निंग में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि बटरफ्लाई मुझे आकर टच करके चली गई थी। तो संगत जी मैं हैरान हो गई काफ़ी। और फिर जब मैंने सत्संग सुना दिन में, शाम के टाइम मैंने फिर मेरी कज़न से इसको फ़ोन किया मैंने कज़न से इसको। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसा है कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं? तो उसने बोला येलो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे ना मॉर्निंग में एक बटरफ्लाई जो छू कर गई है वो येलो और ब्लैक कलर की थी, ब्लैक कलर की बॉर्डर वाली ऐसी थी बटरफ्लाई थी, बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी। तो उसने मुझे बोला कि हाँ वो गुरुजी ही थे, तुझे गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं, तुझे गुरुजी ही दर्शन देकर गए हैं। तो मैंने तभी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा।
संगत जी फिर पता नहीं क्यों मुझे मतलब सुना तो मैंने पहली बार था, बट एक अटैचमेंट सी हो गई थी गुरुजी से। थोड़ी बहुत बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ी बहुत हो गई थी। थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो गया था कि फिर मैंने डेली सुबह मंत्र जाप फ़ोन पे सुनने लगी, चलाना शुरू कर दिया, सुनने लग गई और उनके भजन सुनने लगी। कभी कभी शबद और गुरबानी भी सुन लेती थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो वहाँ सब नहीं मानते हैं, तो उनको ना मैं बताने की कोशिश भी करती थी तो उन्होंने थोड़ा गलत बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उनके जॉब जाने के बाद भजन सुनती थी और इस तरह से मैंने डेली का रूटीन बना लिया था, मेरा डेली का रूटीन हो गया था। और मेरे और मुझे काफ़ी चीज़ें गुरुजी के बारे में, जैसे मुझे जानने के लिए मैं यूट्यूब में काफ़ी ग्रुप्स को मैंने सब्सक्राइब किया, चैनल्स को सब्सक्राइब किया और काफ़ी चीज़ें मैंने जानी क्या है कैसे हैं, और मुझे ट्रस्ट हुआ। और संगत जी मैं मेरा सत्संग बताती हूँ, बहुत छोटा सा है, बट हुआ यूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली है, मतलब एक ही घर में हम सेपरेट रहते हैं। तो हमारी विंडो में पेंट हो रहा था और वहाँ मेरे देवर कर रहा था, तो क्योंकि लास्ट ईयर भी वही कर रहा था तो पेंट तो उसने मेरे घर पे भी पेंट मतलब तब मेरे घर पे पेंट नहीं किया, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी कि इस साल भी वो मेरे घर में पेंट नहीं करेगा। बाकी पूरे घर में उसने कर दिया था, तो मेरे मतलब मन ही मन में चीज़ें आ रही थी। मैं मन ही मन में गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी, मतलब अपनी परेशानी बताने लगी मैं, और हमेशा होता है हमारी बनती नहीं है तो इसलिए वो हमेशा ऐसे छोड़ देता है। अगर गुरुजी आप हो तो ना इन्हें एहसास दिलाओ कि वो हमारे यहाँ का भी पेंट करें विंडो और रेलिंग में। बस उसके बाद में संगत जी 5-10 मिनट हुए थे कि मुझे गाने की आवाज़ आई मोबाइल से, तो मैंने विंडो से देखा तो मैं हैरान हो गई कि संगत जी मेरा देवर मेरे यहाँ पे रेलिंग में पेंट कर रहा था। मैं सच में संगत जी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक एक पल के लिए शुक्राना गुरुजी, एक एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी, आप मेरे साथ हो। इसका एहसास है, मुझे पता है कि हमें गुरुजी को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो परमात्मा है और हम उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हुए उनको मतलब अच्छे नहीं लगते ना, हम उनके मतलब बच्चे हैं, मैं भी उनकी बच्ची हूँ और नादान हूँ, और मुझे पता है वो मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि वो मेरे बाबा हैं। मैं अपने पापा को मतलब बाबा बोलती थी और अभी मेरे बाबा नहीं रहे हैं तो मैं उनकी जगह गुरुजी को ही दे रखी है मैंने, और मैं गुरुजी को ही गुरु बाबा जी बोलती हूँ। तो बस संगत जी मुझे यूट्यूब में गुरुजी के मैसेज फ्लैश होते थे कि तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, तू सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे कष्ट काट दिए हैं, ऐसे ऐसे करके मुझे मैसेज फ्लैश होते थे कि मेरे जो भी मतलब जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेंटली डिसेबल है। हाँ, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ और मैसेज आते थे कि मुझे जो फ्लैश हुआ, जो गुरुजी ने मुझे पहले टेलीपैथी के थ्रू बोलना चाहते थे कि तेरे बच्चे की परेशानी अलग प्रकार की है, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से मैसेज फ्लैश होते थे। और मुझे कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, तेरी टिकट काट दी। सॉरी, मुझे पंजाबी नहीं आती है संगत जी, तो कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी इस तरीके से मुझे उनके मैसेज मिलते थे कि आज के दिन मतलब 30 अक्टूबर मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ। और संगत जी मुझे इतना सुकून मिला, इतनी पॉजिटिविटी है। जब हम मंदिर के अंदर जाने से पहले मेरी बेटी और मेरे भाई की मतलब मेरी नीज़ हम साथ में कहते हैं, हम तीनों को बड़े मंदिर आने से पहले ही कुछ दूरी पर मेरी बेटी को फ्लावर्स की खुशबू आने लगी। उसने बोला मम्मा मुझे ना खुशबू आ रही है, तो मैंने बोला कि आपको गुरुजी ना ब्लेस कर रहे हैं और हमको नहीं आ रही है, ना मेरी नीज़ को आई थी संगत जी और ना ही मुझे। और फिर जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो मुझे लग रहा था कि दर्शन जल्दी जल्दी मतलब ना हो जाएं। और मैं गुरुजी से मैंने बोला कि मन ही मन में गुरुजी आपके अच्छे से दर्शन हो जाएं, मैं दर्शन करना चाहती हूँ और आप अच्छे से दर्शन देना मुझे। जिससे गुरुजी ने संगत जी मेरी सुनी ली और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जब हम अंदर गए
हमें जल प्रसाद मिला। और जब हम गुरुजी के गद्दी के सामने हम बैठे थे तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों से ना आंसू निकलने लग गए और मैं रोई जा रही थी। एक्चुअली जब बड़े मंदिर आने से पहले ऑटो आता है तो जहाँ तक ना मुझे वहीं से मुझे ऑटो में ही रोना आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक रही थी, कंट्रोल कर रही थी। बट संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने गई तो मैं बैठी तो मेरे आंसू रुके ही नहीं। आंसू तो मतलब ऐसे बहते ही जा रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई। फिर उसके बाद हम गुरुजी के सामने बैठे, अरदास की। इसके बाद जो भी वहाँ सेवादार जी थे तो उन्होंने हमें लंगर प्रसाद हॉल की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा और हम लंगर हॉल में गए। वहाँ हमें चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद हमको मिला और हमने सारा चखा। फिर हम वहाँ से बाहर आकर, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो मुझे कुछ वहाँ का पता नहीं था, मैं वहाँ से जो सेवादार खड़ी थी तो उनसे पूछा कि मुझे स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बताया कि स्वरूप कहाँ से मिलता है। फिर मैं स्वरूप लेने गई और गुरुजी की कृपा रही और मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरी बेटी को भी मिला, मेरी नैसी को भी मिला। और फिर हम घर के लिए निकलने लगे संगत जी। पर एक दिल को शांति सी फील हो रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था, पॉजिटिविटी सी थी। और पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी अब जो भी करेंगे वो गुरुजी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर संगत जी गुरुजी के हाथों में छोड़ दी है, गुरुजी के हाथों में दे दी। अब जैसा भी होगा, जो भी होगा, गुरुजी जो भी कुछ करवाना चाहेंगे वो गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी ही संभालेंगे। यही मेरी गुरुजी से अरदास है मेरी कि जो भी मेरी लाइफ मेरी बिखरी हुई है, आप प्लीज़ मुझे ब्लेस करो गुरुजी, उसको समेट दो। मेरे हस्बैंड और मेरा जो रिश्ता है वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बहुत कड़वाहट सी आ गई है। इसलिए जैसे मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड शक करते हैं, 2020 से हमारी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खानी पड़ी। और 2-2.5 साल मैंने दवाई ली और मेरे हस्बैंड ने मेरी जॉब भी छुड़वा दी और मुझसे मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरा स्मार्टफोन। और मेरी मम्मी उनको पुराने वाला, मतलब मेरी मम्मी उनका पुराने वाला छोटा सा जो कीपैड वाला फ़ोन होता है वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया कि एटलीस्ट मुझसे तो बात तो कर लेगी। मैंने 2-2.5 साल के संगत जी कीपैड वाला फ़ोन यूज़ किया और मुझे मेरे कज़न सिस्टर के पास भी नहीं जाने देते थे, मतलब मुझे किसी से मिलने नहीं देते थे, कहीं जाने नहीं देना, कपड़े पहनने में रोक टोक करना। और मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मुझे ना घुटन भरी लगने लगी थी, मेरी घुटन भरी ज़िंदगी हो चुकी थी। और वैसे ही संगत जी 3-4 सालों में उन्होंने, एक्चुअली संगत जी सच्ची बोलूँ तो कुछ गलती मेरी भी है, कुछ ऐसी गलती कि मुझे उसकी सज़ा मिलनी थी, पर मेरी गलती मैंने मानी और मेरे हस्बैंड के पैर छुए, उनसे रोज़ माफ़ी मांगी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दिन भी मतलब दिन ब दिन से मतलब ऐसे बदतर होते जा रहे थे और मेरी लाइफ मतलब जीने का मन ही नहीं करता था। और मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर वहाँ से भी मुझे उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। और फिर जब अब तो मुझे है कि मेरे मतलब दोनों बच्चे के लिए मैंने अपने जीना है, दोनों बच्चों के लिए। और मेरी भी गलती थी, मैंने उसकी माफ़ी मांगी। हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, पर उस गलती को बार बार रिपीट करके मुझको सुनाना और गंदी बातें करना, वो मेरे लिए ज़िंदगी मतलब संगत जी जहर बन गई थी। और अकेली रह गई थी, बहुत रोती हूँ मैं दिन में, जब भी अकेली होती हूँ। मुझे मेरी बेटी के साथ रहना है और क्योंकि बेटे की टेंशन तो है ही, ऊपर से सारी प्रॉब्लम्स और तो नेगेटिव बहुत हो गई हूँ। और बस गुरुजी से यही है कि अरदास कि गुरुजी अब आप देख लीजिए कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरी ज़िंदगी का बस आप ही ने देखना है, सब आपके हाथ में है, जैसा करेंगे, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका और दिल से, और बस चाहती हूँ कि मेरी बिखरी हुई लाइफ कुछ अच्छी हो जाए। और संगत जी बस यही छोटी सी मेरे छोटे छोटे मेरे सत्संग हैं। और हाँ, मैं दशहरे में मम्मी के घर पे गई थी, मुझे भी फ्लावर्स की बहुत खुशबू आई। पहले तो लगा कि शायद मेरे मन का वहम है, ये कहीं बाहर से आ रही होगी,
पर जब मैं अंदर गई तो पहले नहीं संगत जी फिर आने लग गई थी। तो मैंने दिल से बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अभी के लिए इतना ही, आगे और सत्संग हैं, गुरु जी के आदेश हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। और सत्संग कहने में और लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत जी, क्योंकि ये गुरु जी के आदेश से मैंने सत्संग लिख रही हूँ और गुरु जी का ही बुलावा है और जो भी है गुरु जी की कृपा से है। बस मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे सत्संग लिखकर भेजा है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज मेरे फेसबुक पे आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। तो संगत जी, मेरी जर्नी कुछ इस तरह से रही है कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। पक्का तो याद नहीं है, लेकिन 2015 या 16 में गई थी। वहाँ मुझे एक अंकल आंटी मिले जिन्होंने मुझे बताया कि वो अंकल जो थे उनका 70% जो लीवर है वो ख़राब है। और मैंने सुन तो लिया बट कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा था। यहाँ अजीब सा मतलब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और फिर हम अंदर मंदिर में गए और संगत जी, यहाँ से आते हुए हमें गुरु जी का स्वरूप मिला और चरण स्वरूप मिले, जो मैंने आके अपने मंदिर के साथ बड़ी रिस्पेक्ट से दीवार पे भी ऐसे लगा दिए। और घर में कहाँ रखूँ कुछ समझ में नहीं आया, तो मंदिर के साइड में ही लगा दिया। मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ, उनकी जोत जलाती हूँ। तो माता की तो साथ में गुरुजी को भी बोलती हूँ कि हमेशा, बट कभी कभी विश्वास नहीं करती थी गुरुजी पे। तो मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में डीपली, ऐसे कुछ मैं जानती नहीं थी और ऐसे ही चलता रहा। बट 2023 में एक ऐसा मोड़ मेरी लाइफ में आया कि मैं बिखर गई। मेरा घर मुझे बिखरता हुआ नज़र आया। अचानक मुझे ऐसा अजीब सा फील हुआ, मतलब बॉडी में मैंने 15 फ़ेब को अल्ट्रासाउंड करवाया और मुझे बहुत बड़ा ट्यूमर संगत जी डिटेक्ट हुआ। संगत जी, मैं तभी एक ब्लड का टेस्ट कराया जिसमें मुझे पता लगा कि टेस्ट जो सिंबल है वो ब्रेन कैंसर का है, जो कि मेरा पॉजिटिव आया। हमने बिल्कुल भी ऐसे देर नहीं की, बस नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पहुँचे। तो संगत जी, 18 फ़ेब शिवरात्रि वाले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया, बट रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। मुझे डॉक्टर ने बताया कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। अभी मेरा पूरा पेट काटा, ओवरी रिमूव हो गया। और फिर 1 मंथ बाद मुझे कीमो स्टार्ट होनी थी। अभी मेरी बॉडी में जान ही नहीं थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी संगत जी। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कीमो कराएं या ना करें, क्योंकि बॉडी वीक थी। हस्बैंड को डर था कि कुछ हो ना जाए। कीमो सहन करना हर एक के बस की बात नहीं होती ना संगत जी। इसीलिए सडनली मेरी फ्रेंड, जिसने मुझे बड़े मंदिर गुरुजी के बारे में बताया था, उसे पता चल गया कि मुझे ये दिक्कत हो गई है। तो उसका कॉल आया तो मैं रोने लगी। उसने मुझे बहुत दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिक्र ना कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी है ना, देखना वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और कीमो से 2 दिन पहले वो मुझे संगत जी मिलने के लिए भी आई और घर आई तो साथ में गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट लेके आई, गुरुजी का जल प्रसाद जो कि डुगरी का था। सब इधर उधर से उसको मिल गया था और उसे जल किसी से मांगा तो डुगरी का मिला, किसी सेवादार ने दिया। स्वरूप किसी और आंटी ने दे दिया। जहाँ जा रही हो उनको स्वरूप दे दो। तो वो आए, मुझे सब उसने बताया कि ये सब तेरे यहाँ से, ये तेरे यहाँ पे आना था, ब्लेसिंग्स है जो तेरे यहाँ तक आ गई हैं और आनी थी तो तेरे यहाँ तक आ गई हैं।
और सब कुछ ठीक होगा। ये गुरुजी का स्वरूप अपने बेड की साइड में थोड़ा सा ऐसे तो लगा ले। और गुरुजी से रोते रोते विनती करती थी कि बच्चों के फ्यूचर की विनती करती थी। अकेली होती थी तभी भी रोती थी, रोती रहती थी, बच्चों को पता ना चले मैं रो रही हूँ, नहीं तो वो भी रोते थे। तो संगत जी रोते, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है मेरे बेटा। तो बेटी फिर स्ट्रोंग है, फिर स्ट्रोंग हो जाती है, बट उदास सभी थे। फिर आखिर वो दिन आ गया कि मुझे कीमो कराने जाना पड़ा। एक दिन पहले ही डिसाइड किया मैंने कि मैं कीमो लूँगी, जो होगा मुझे मंजूर है, चाहे जो गुरुजी ने चाहा तो ज़िंदगी मिल जाएगी, वरना तो एंड तो होना पक्का ही है और एंड हो जाएगा ज़िंदगी का। किसी का पहले होता है तो किसी का बाद में होता है, जाना तो सबको ही है। बस बच्चों का सोच के थोड़ा लगता है कि बिना माँ के बच्चों का कोई नहीं होता, यही सोच के बहुत रोती थी। उसने दूर दूर, मतलब मैं उनसे दूर दूर रहती थी कि मेरे बिना वो रहने की आदत डाल लें। और 21 मार्च को मेरी पहली कीमो हुई। गुरुजी का जो ब्रेसलेट था वो मैंने गले में पहन लिया। पूरे रास्ते गुरुजी को याद करती हुई गई। पूरा टाइम जब तक कीमो चलती थी गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रहती थी। ऐसे ही मेरी 6 कीमो निकल गई। संगत जी, फिर 1 मंथ के बाद मुझे चेक करने के लिए बुलाया। मेरा सिटी बाकी थी, जो भी टेस्ट थे वो करके लेके जाने थे, जो कि मैं 2 दिन पहले करा के आ गई थी। 8 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दिखाने गए और संगत जी मुझे पूरे रास्ते कहीं पर भी गुरुजी नहीं मिले। वैसे तो हर कीमो में आते जाते टाइम किसी की गाड़ी जिसमें जय गुरुजी लिखा होता है हमेशा मिलती थी। उस दिन चेक रिपोर्ट, मतलब चेक होनी थी, रिपोर्ट चेक होनी थी, तो कहीं भी गुरुजी नहीं मिले, ना दिखे। पता नहीं क्यों मैं गाड़ी में रोते हुए ही गई। हर गाड़ी तो ऐसे देख रही थी कहीं गुरुजी लिखा हुआ हो, कहीं गुरुजी लिखा हुआ मुझे दिख जाए, मुझे तसल्ली हो जाए, बट ये कहीं भी नहीं दिखे गुरुजी। लास्ट में मेरी उम्मीद ही टूट गई कि मेरी रिपोर्ट गलत है शायद। अब मैं अब नहीं रह पाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं ठीक हो पाएगा। फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हस्बैंड ने मुझे बोला तुम वेट करो, चेयर पे बैठ जाओ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जैसे ही मैं चेयर पे बैठी संगत जी, गुरुजी का स्वरूप जहाँ से मेरे हस्बैंड अपॉइंटमेंट लेने गए थे वही सामने अब बैठे हंसते हुए मुझे देख रहे थे। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखकर वही रोने लग गई संगत जी, और कंप्लेंट करने लगी कि आज आप पूरे रास्ते नहीं थे मेरे साथ, अकेले छोड़ दिया ना मुझे, रिपोर्ट भी गलत ही होगी। अब डॉक्टर यही बोलेगा कि इसको आगे भी कीमोज इसकी आगे भी चलेंगी। तो यही सोचते सोचते संगत जी मैं डॉक्टर से मिली, और संगत जी मैं रिपोर्ट मेरी बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक थी। मैं रिपोर्ट सुन के भी बहुत रोई, गुरुजी से कंप्लेंट करती रही, ऐसे कौन करता है। और फिर डॉक्टर ने मुझे सब कहा कि अब ठीक है, आगे थोड़े बहुत चेकअप चलता रहेगा। हर 3 मंथ्स बाद में मेडिसिन सिर्फ मुझे से रिकवर करने के लिए दी गई। और ऐसे ही फिर सत्संग सुनते सुनते संगत जी मैं डेली सत्संग सुनने लगी यूट्यूब पर। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि स्वरूप नु साफ रखा कर। एंड संगत जी मुझे पता नहीं है कि मुझे पता चला कि ना गुरुजी ना गर्म पानी से नहाते थे, तो गुनगुने पानी से। तो मैं ना डेली गुरुजी को हल्का गुनगुना पानी करके उनके स्वरूप को साफ करती हूँ। डेली सुबह शाम जोत जलाती हूँ, हर दिन गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ। संगत जी मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं लिखकर जो अपना सत्संग में से भेज रही हूँ तो शायद बहुत सी बातें सी छूट गई हैं। मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी मेरे पास गुरुजी आए हैं। पहली बार कीमो हुई, और तो दूसरी बार संगत जी मुझे 2 बार गुरुजी ने मोर के रूप में भी दर्शन दिए। बाकी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स तो मुझ पर होती रहती हैं गुरुजी की। अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी गलतियों को माफ़ करना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा था। जिस तरह से उन्होंने हमें लिखकर भेजा था मैंने आपको उसी तरह से सुनाया है। तो चलिए संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।